जब भी हम जीवन के बारे में सोचते हैं, बहुत से सवाल हमारे सामने खड़े होते हैं। जीवन का ये रहस्य सदियों से अनसुलझा रहा है। बहुत से लोगों ने इसे सुलझाने की कोशिश की है, बहुत कम लोग इसमें सफल रहे हैं। जीवन जितना समझने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा उलझता जाएगा। फिर भी हर एक की कोशिश यही है कि हम कुछ बेहतर समझें इस जीवन के बारे में। बहुत से तत्ववेत्ताओं ने बहुत बढ़िया कोशिश इस बारे में की है। बहुत से लोगों ने जीवन को अर्थहीन भी कहा है। ज्ञान के क्षेत्र में बहुत से लोगों ने जीवन को अर्थहीन माना है। जीवन को अपने आप में कोई अपना खुद का अर्थ नहीं है, मगर जो भी जीवन जीता है उसे खुद को जीवन को अर्थपूर्ण बनाना है, उसे अर्थ प्रदान करना होता है। काफ़ी मुश्किल है ये काम, बहुत कम लोग कर पाते हैं, अपना खुद का कोई अर्थ ढूंढ पाते हैं। इसलिए बहुत से लोगों को जीवन एक नाकाम चीज़ लगती है। बहुत से लोग तो उबक जाते हैं जीवन से और जीवन आधे अधूरे छोड़ भी देते हैं। फिर भी एक कोशिश जरूर होनी चाहिए कि कुछ अर्थ हम इस जीवन का ढूंढें। बहुत से लोग तो कहते हैं कि जीवन दर्द भरा है, जीवन में दुख ही दुख है। बहुत से तत्वज्ञानियों ने कहा है कि जीवन एक अर्थहीन चीज़ है, इसमें दुख ही दुख है। मानता हूँ कि इसमें दुख ही दुख है, फिर भी लोग जिए जा रहे हैं। बहुत से लोग खुशी से जी रहे हैं। दुख है तो जी कैसे रहे हैं, ये तो प्रश्न बनता ही बनता है। हर एक के मन में प्रश्न उठता ही होगा, अगर इतना दुख है तो लोग जी क्यों रहे हैं? ये जीने की जिद, जीने की आस लोगों में कैसे पैदा हो रही है? कौन कर रहा है? इतना कुछ दर्द भरी कहानी है लोगों के जीवन की, फिर भी वो लोग बहुत आसानी से जिए जा रहे हैं। क्या प्रेरणा है उनके जीवन में? क्या आधार है उनके जीवन का? जब भी मैं ये बात सोचता हूँ काफ़ी विस्मयचकित रह जाता हूँ। लोग भीख मांग कर जी रहे हैं, फिर भी जी रहे हैं। जीने की ये उनकी तमन्ना देखते ही मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक आंतरिक शक्ति, एक आंतरिक प्रेरणा उनमें छिपी है जो उन्हें जीने के लिए मजबूर कर रही है। ये जीवन का रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य। सूखी लकड़ी को भी हरे पत्ते निकल आते हैं, देखकर दिल झूम उठता है, खुश हो जाता हूँ। क्या ये अस्तित्व का चमत्कार नहीं है? काट कर फेंकी हुई सूखी लकड़ी को जब एक हरी
पत्ती निकल आती है तो देखता हूँ तो इसे चमत्कार समझता हूँ मैं, ईश्वर का चमत्कार ही है। मानो कैसे एक बीज को मैं जब भी देखता हूँ, वैसे तो सभी बीज मनुष्य खाता ही, खाने की वस्तु समझते हैं हम उसे, मगर उसमें जीवन छिपा है। उससे एक अंकुरण निकल आ सकता है, निकलता ही है, और उससे एक सुंदर पेड़ वृक्ष बन जाता है। ये बात बहुत अद्भुत है। ये जो अंदर की ऊर्जा है जीने की, इसमें मुझे ईश्वर दिखाई देता है। अगर ईश्वर इस सृष्टि में है तो हर एक उस जीव में है। उस जीव को जीने की वो अंदर से प्रेरणा दे रहा है, अंदर से जीने की ऊर्जा दे रहा है। इससे दूसरा अच्छा ईश्वर का कोई स्थान हो ही नहीं सकता। किसी पत्थर के मंदिर से भी बढ़िया मंदिर जो सजीव है, उसका देह, उसका शरीर ही हो सकता है। काफी अलग लगेगा आप सबको ये सुनकर, मगर ईश्वर अगर बसता है तो ऐसे ही किसी मंदिर में बसने के लिए उत्सुक होगा, ना कि किसी पत्थर के मंदिर में। अद्भुत है ये बात, सोचने पे मजबूर कर रहा है। बहुत से लोगों को कुछ अलग भी लगेगा, फिर भी यही सामान्यतः हो सकता है। जीवन का रहस्य बना हुआ है ईश्वर, वही इस सृष्टि को चला रहा है। इस सृष्टि का निर्माण भी उसी ने किया है। तो निर्माता इस सृष्टि के हर एक जीव में बसता है, यही ज़्यादा उचित लगता है। दुख है, मगर दुख के साथ कुछ और भी है जीने के लिए। सिर्फ दुख ही दुख होता तो कोई क्यों जीता? यूं ही जीवन को छोड़ नहीं देता। बहुत से लोग आज हम देखते हैं आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों करते हैं? वो अपने जीवन को त्यागना चाहते हैं, उस जीवन से उनको छूट चाहिए। उबक गए हैं वो अपने उस परिस्थिति से, द्वंद्व से, उस द्वंद्व को हटाना चाहते हैं। फिर बचे हम सब यूं ही जी रहे हैं, हमारे जीवन में कोई द्वंद्व नहीं है। हम क्यों जी रहे हैं? क्या अंतः प्रेरणा हमारे पास है कि जो हम जी रहे हैं? जीने पे मजबूर हैं हम। जीने के लिए हमें मजबूर किया जा रहा है। ईश्वर हमें जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यही बात ज़्यादा सच लगने लगती है। तुम्हारा वक्त अभी ख़त्म नहीं हुआ और तुम्हें अभी जीना है। यहाँ पर इस सृष्टि का अनुभव अभी तुमको लेना है। यही कह रहे हैं वो हमसे। नहीं तो सब आज अपने अपने जीवन से थोड़ा बहुत तो व्यथित हैं ही। कठिनाइयाँ थोड़ी बहुत तो सबके जीवन में हैं ही। तो इन कठिनाइयों से भी लड़ रहे हैं लोग, और हर दिन नई शुरुआत कर भी रहे हैं। तो दुख अगर इतना होता तो दुख के तले हम दब नहीं जाते। दुख के साथ और भी कुछ है, आनंद भी है दुख के साथ। जैसे एक सिक्के को दो बाजू होते हैं, वैसे ही
इस जीवन के भी दो छोर हैं। जिस छोर से देखोगे उस छोर का जीवन हमें दिखने लगेगा। आनंद है, शांति है इस जीवन में। क्यों लोग जीते हैं? तो एक असीम शांति जिनके भी जीवन में बनी हुई है वो सब जी रहे हैं। अशांति से जो भर जाते हैं तुरंत वो जीवन को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। असीम शांति जिनके भी जीवन में बनी है, थोड़ी बहुत शांति जिसके भी जीवन में बनी है, उस शांति का आस लिए वो जीवन जी रहा है। आनंद है, एक समाधान इस जीवन में है, एक सुख पा रहा है हर एक जीव इस सृष्टि का अंग है। हर एक अंग से कुछ न कुछ हम सुख पा रहे हैं, ऊर्जा पा रहे हैं, कुछ पा रहे हैं, इसीलिए हम जी रहे हैं। ये भी तो सच है। ईश्वर ने हर एक जीव को एक पेट दिया है, अत्यंत महत्वपूर्ण है वो अंग। जीव के आस बनाए रखने के लिए अगर पेट भरना है तो जीना है, जीना है तो पेट भरना है। महत्वपूर्ण है ये बात। फिर भी हम सब लोग किसी मायावश, किसी मोहवश, किसी वात्सल्यवश, किसी प्रेमवश जी रहे हैं। उस परमात्मा का ध्यान अगर हम सही ढंग से करेंगे तो जीवन और भी खुशहाल बन जाएगा। इसमें जीने के लिए एक वजह मिल जाएगी हम सबको। मैं ये कहता हूँ कि ईश्वर अगर तुम अपने आप में ढूंढने लगोगे तो बहुत अच्छा होगा और पाने की उम्मीदें भी बढ़ जाएंगी। कहीं और ढूंढने लगोगे तो ईश्वर मिलना काफ़ी असंभव हो जाएगा। तो अपने आप में टटोलना शुरू करो। यही इस जीवन का एक बड़ा रहस्य है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। वो कहीं और नहीं है, अपने पास ही है। जैसे एक मृग कस्तूरी ढूंढने निकलता है, मगर कस्तूरी तो उसी के पास होती है, वैसे ही हम ढूंढने चले हैं ईश्वर को कहीं और। मंदिर मंदिर भटक रहे हैं, मगर ईश्वर तो हम में ही छिपा है। इस जीवन के बहुत से रहस्यों में से एक अद्भुत रहस्य है। समझता हूँ कि आप सब लोग भी इस बात को गौर से सोचेंगे और अपने अंदर का ईश्वर को जगाने की कोशिश करेंगे। अगर आप ऐसे करेंगे तो कुछ अद्भुत आपको मिलेगा। यही मैं इस अवसर पर कहना चाहूँगा। और जीवन के कई रहस्यों में से एक यह भी रहस्य आप अपने दिमाग में ले लेंगे तो बहुत बड़ा बदलाव अपने जीवन में आप ला सकते हो। इसी की आशा करता हूँ कि आप सब लोग ये बात अपने जहन में लेंगे और इस पर कुछ विचार करेंगे और इसका अपने जीवन में उपयोग करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।